हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और उनके क्या रूल्स होते हैं। यदि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप पैसिव वॉइस बनाना जरूर सीख सकेंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। आज हम सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कि एक एग्जांपल लिया, विल ही हैव लॉक द कपबोर्ड। विल ही हैव लॉक द कपबोर्ड। तो ये हमारा सेंटेंस है। हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस। अब देखें आप सब, ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। विल ही हैव लॉक द कपबोर्ड। तो देखें क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको जब हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। परफेक्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब देखें सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द कप बोर्ड। तब क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द कप बोर्ड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो सबसे पहले आपका क्योंकि आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे द कपबोर्ड। विल द कपबोर्ड। उसके बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव के साथ में क्या लगाएंगे, बीन। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग्ड। और बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखते हैं तो ही का हो जाएगा हिम, लॉग्ड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल ही हैव लॉक्ड द कपबोर्ड। इस सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनती है। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले आ जाता है। विल हो गया, द कपबोर्ड, हैव। उसके बाद हैव के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप बीन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बीन का ही प्रयोग होता है। यहां पे किसका प्रयोग होगा, बीन का। हैव बीन लॉव्ड बाय हिम, ही का क्या हो गया, हिम। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, विल ही हैव हेल्प देम। विल ही हैव हेल्प
देम क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट देम, तो देम का क्या होता है दे, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, विल का, तो विल यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा विल। उसके बाद क्या लिखेंगे दे, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हैव बीन। फिर आपके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प बाई लगाकर ही को लिखते हैं, सब्जेक्ट को क्या हो जाएगा हिम, बाय हिम क्वेश्चन मार्क। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल ही हैव हेल्प देम, तो क्या लिख करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया विल दे हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा विल दे हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। यदि आप सभी को टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है तो आप बनाएं सेंटेंस की। आप देखें सबसे पहले इसमें क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है अ ट्री, तो क्या बनाएंगे इसको हम सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा विल का, तो सबसे पहले यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे विल, अ ट्री। उसके बाद अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हैव के साथ में क्या लगाएंगे बीन, हैव बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या हो जाएगा प्लांटेड, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे प्लांटेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, तो क्या हो जाएगा विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू। सबसे पहले मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया विल अ ट्री। उसके बाद हैव के साथ में क्या करेंगे बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया यू। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करें जिससे आपको पैसिव वॉइस बनाना आसानी से आ जाए। आइए मैं आप सभी को WH टाइप वर्ड से कुछ सेंटेंस को बना के बताता हूं कि उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप सब कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वाई विल सीमा, वाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड, नॉट हैव कुक्ड, नॉट हैव कुक्ड समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है। WH टाइप वर्ड के जो क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम। वाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड
समथिंग स्पेशल। अब देखिए इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका वाई, तो यहां से पहले हम क्या लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद क्या आएगा देखिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब है विल, आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वाई विल। अब देखिए यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है समथिंग स्पेशल, तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे आप समथिंग, वाई विल समथिंग समथिंग स्पेशल वाई विल समथिंग स्पेशल। अब देखिए निगेटिव है, मतलब कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका नॉट का प्रयोग किया गया था। नॉट किसके बाद आता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ लिखेंगे नॉट। उसके बाद क्या करेंगे हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, तो नॉट हैव बीन, हैव बीन। देखें अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया समथिंग स्पेशल, फिर उसके बाद नॉट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है, तो मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया, हैव के साथ में विल लगा दिया। अब बात आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुक्ड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कुक्ड, और उसके बाद बाय लगाकर क्या लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बाय सीमा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या किया सबसे पहले मैंने आपका जो क्वेश्चन वर्ड है मैंने वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया आपका, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाने के बाद में इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है, निगेटिव आया इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया नॉट का। उसके बाद फिर हैव के साथ बीन लगा करके लिख दिया आपका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय लगा करके मैंने सब्जेक्ट को लिखा है यहाँ पर बाय सीमा। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। Why will सीमा not have cooked something special, तो आगे हो जाएगा Why will सीमा इस, अब देखिए Why will सीमा not have cooked something special। अब इस सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, फर्स्ट पहले क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है समथिंग स्पेशल, तो हमने यहाँ लिखा समथिंग स्पेशल, ठीक है। उसके बाद नॉट है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया, हैव के साथ में बीन का तो हैव बीन हो गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय लगा करके मैंने सब्जेक्ट लिखा है यानी कि सीमा बाय सीमा। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया व्हाट विल ही हैव डन बाय नाउ, व्हाट will he have done by now। देखिए ये हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोगों को सबसे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको वैसे का ही वैसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट, उसके बाद आप देखिए क्या है विल, व्हाट विल। अब देखिए यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, तो क्या करेंगे व्हाट विल, अब सीधे सीधे क्या लिखेंगे हैव बीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हैव बीन, व्हाट विल हैव बीन। अब क्या आता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए आपका कंप्लीट हो गया व्हाट
विल हैव बीन डन, ठीक है। अब बाय सब्जेक्ट लिखेंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और जो आपका ये शेष बचता है इसको उसी के आगे वैसे के वैसे लिख देते हैं, बाय हिम बाय नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट विल ही हैव डन बाय नाउ, इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड को वैसे के वैसे ही लिखेंगे हम लोग। व्हाट विल, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट विल हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया यहाँ पर हिम, और फिर बाय नाउ उसके आगे वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो इस प्रकार जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आप सभी बना सकते हैं। यदि आप सभी को टेंसेस के रूल अच्छे से आ रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस बनाना बड़े आसानी से आ सकता है। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो कि मैंने आप सभी को बनाना सिखाया कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। और आप हमें अपने कमेंट्स जरूर दें।